बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है एक ओवरव्यू जो है वो लिया था, तमाम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा था। अब हम जो है वो वन बाय वन एक एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टडी करेंगे। तो उनमें सबसे पहला और सबसे बेसिक जो लेवल है वो हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। हम इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। नो डाउट हमारी बुक ने इकट्ठा लिखा है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, लेकिन हम देखेंगे कि सब एटॉमिक लेवल क्या है और एटॉमिक लेवल क्या है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर याद रखना, जिस बच्चे को एक लेवल नहीं आएगा तो उसको अगला लेवल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसी लेवल से आगे जाना है। सब एटॉमिक लेवल से हमने एटॉमिक लेवल पे जाना है। किसी को सब एटॉमिक लेवल का नहीं पता होगा तो उसको एटॉमिक लेवल का कैसे पता होगा। फिर हमने एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है। तो हर लेवल हमें जो है वो याद होना चाहिए। जब तक हमें एक लेवल का कॉन्सेप्ट, प्रीवियस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो हम अगले लेवल पे शिफ्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सब एटॉमिक लेवल क्या होता है बेटे? एज द नेम इंडिकेट दैट सब मीन्स स्मॉलर, लेस। किससे लेस है? ये छोटा है। किससे छोटा है? एटॉमिक, एटम से छोटा है। किससे छोटा है? एटम से। एक वक्त था हमारे पास कि हम ये सोचते थे कि एटम इस कायनात का सबसे छोटा तरीन ज़रा है, ठीक है। हम उसको मज़ीद ब्रेक ही नहीं कर सकते, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, सबसे छोटा ज़रा एटम है, ठीक है। लेकिन विद एडवांसमेंट, जैसे जैसे हम जो है वो मॉडर्न होते चले गए तो हमारे पास जदीद किस्म की माइक्रोस्कोप्स आ गई, तो हम इस काबिल हो गए कि हम एटम के अंदर भी देख सकें। तो जब हमने एटम के अंदर देखा तो हमें पता चला कि नहीं, एटम से छोटी भी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर हमने उनको स्टार्ट में नाम रख दिया कि ये एटम से छोटी हैं, तो सब एटॉमिक हैं। क्या है ये? सब एटॉमिक हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक लेवल में हम स्टडी क्या करेंगे? हम कहते हैं कि एटम जो है वो मेड अप ऑफ, एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। These small particles are called subatomic particles, and the study of subatomic particles is carried out in subatomic level. किस में होती है? इन subatomic level. अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। हम कहते हैं कि हमारे पास वैसे तो 100 से ज़्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स हो चुके, ठीक है, लेकिन हम जो बेसिक हैं उनको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फिर हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कहते हैं ये बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बुनियादी यही हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो ये सारे क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पी पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, और पी से पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, यहाँ से याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो इसलिए हम एन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते, हम कह देते हैं ये न्यूट्रल होता है। अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं। साइड बॉक्स में हमें थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया है कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं हमारे पास किसी एटम के अंदर। हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का। याद रखना, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जैसा हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम देखें ना केमिस्ट्री की बुक में तो वो कुछ इस तरह से उन्होंने जो है वो बनाया हुआ होता है। तो ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, हम इसको जो है वो इस शेप में ड्रा करके देखते हैं। तो हम कहते हैं जो एटम का सेंटर है उसको हम नाम दे देते हैं कि ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और उसमें पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया? कौन सा होगा? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास हमने कहा
कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है? नंबर 1 प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन के अलावा भी कोई न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है? जी हाँ। कौन सा होता है? प्रोटॉन। आखिर में एन आता है ना, तो यहाँ से हम याद रखेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉन में भी एन आता है, लेकिन प्रोटॉन हमने न्यूक्लियस के सेंटर में लिखा, तो प्रोटॉन से ही हम आगे क्या लेंगे? न्यूट्रॉन। यहाँ से हम याद रखेंगे कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के किस जगह पर होते हैं? सेंटर में होते हैं। ठीक है। अब हम फिर पॉजिटिव चार्ज क्यों लिख देते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो एज अ होल पूरे न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो चार्ज किसका शो हो रहा होगा? प्रोटॉन का। तो इसलिए हम सिंपली जो है वो एटम के सेंटर में पॉजिटिव साइन लिख देते हैं कि ये किसको शो कर रहा होता है? प्रोटॉन्स को। ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? शेल्स। शेल्स क्या है? कोई एक ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? रास्ता है। ये कोई लोहे का या लकड़ी का, जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है, ऐसे नहीं बना हुआ होता। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के गिर्द तो एक बादल सा बनता है। ठीक है। तो हम उसको कह देते हैं ये शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो रास्ता भी नहीं बनेगा, वो शेल भी नहीं होगा। ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। तो हमने सिर्फ यही बात यहाँ स्टडी करनी है कि कहाँ कहाँ पर लोकेशन होती है। हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। क्लियर? अच्छा, हम एटॉमिक लेवल देखते हैं, क्योंकि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। अब एटम क्या होता है? पहले तो हम एटम के वर्ड का जो वर्ड है एटम, ए मीन नॉट। याद रखना, बायोलॉजी के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले अगर ए आ जाएगा तो उसका मतलब नॉट। जैसे ए टम, ए सेलुलर, मतलब जिसमें सेल ना हो। ठीक है। तो इसी तरह अब हम कहते हैं कि ए मीन नॉट एंड टम मीन कट। ठीक है। ए मीन नॉट एंड टम मीन कट, कि ऐसा छोटा पार्टिकल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया पिछले लेक्चर में, कि ऐसा छोटा ज़रा जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। ये कॉन्सेप्ट पहले का था। कब से? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी। ठीक है। तब साइंसदानों का यही ख्याल था कि इस दुनिया का सबसे छोटा ज़रा क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओल्ड हो गया, क्योंकि अब हमने एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर कर लिए हैं। ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास नाम वही है, क्योंकि नाम चेंज नहीं होगा। तो एटम वो छोटे से छोटा ज़रा जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। अब हम इसकी प्रॉपर डिफ़ाइन की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। ठीक है। कि ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, जितनी भी हमारे पास इस दुनिया में चीज़ें हैं, आर मेड अप ऑफ मैटर। किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? मैटर से। ठीक है। एंड ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स made up of elements, and each element is made up of atoms. Each element is made up of atoms. ठीक है। हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट की हम बात करें, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम हाइड्रोजन के एक एटम की बात नहीं कर रहे, हम जनरल वर्ड बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन। जब हम बोलेंगे ना हाइड्रोजन एटम, फिर हम एक एटम की बात करेंगे। ठीक है। जब हम बोलेंगे ना हाइड्रोजन, इसका मतलब हम हाइड्रोजन के काफ़ी सारे एटम्स को इकट्ठा बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम हाइड्रोजन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसे क्या कंसीडर करेंगे? एलिमेंट। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये आयरन है। ठीक है। अब आयरन जो है वो तो लोहा है, वो तो हमारे पास एक पीस होगा, एक छोटा सा रॉड होगा, वो एलिमेंट है। लेकिन वो किस चीज़ से बना है? उसमें मिलियंस ऑफ आयरन एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ आयरन एटम्स होंगे। तो एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। ये बात याद रहेगी। हम कहते हैं ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एक
बात और ऐड कर लें हम, सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये भी बात याद रखनी है। जब हम किसी एक ख़ास एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के तमाम एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ मैटर, ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस या थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और जब हम एक एलिमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, कि अगर एक एलिमेंट में मिलियंस एटम हैं तो वो मिलियन के मिलियन सब के सब क्या होंगे, सेम, उन सब की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ईच एंड एवरीथिंग उनकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम किसी एक एटम की स्टडी कर लेंगे ना तो हम कहेंगे हमने उस पूरे एलिमेंट की स्टडी कर ली, हमने उस पूरे एलिमेंट की स्टडी कर ली। ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम कैसे जाएंगे। हम कहेंगे कि वैसे तो हमारे पास इस कायनात में नेचुरली अकरिंग हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 92। अब हमारा जो लेवल है वो एटॉमिक लेवल है, लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं नेचुरली अकरिंग जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, 92। क्या अब हम इन सब 92 एलिमेंट्स की स्टडी बायोलॉजी में ही करेंगे, नहीं, फिर हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, इन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। वैसे तो अब केमिस्ट्री का अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये 92 तो नेचुरली अकरिंग है, 92 नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो बाकी कहाँ से लाए हैं, बाकी हमने कहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, लेबॉर्ट्री में। कहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, लेबॉर्ट्री में, ठीक है। अब हम कहते हैं क्या ये 92 के 92 बायो में पढ़ेंगे, नहीं, हम कितने एलिमेंट्स इनमें से पढ़ेंगे, हम बेटे जस्ट 16 बायो एलिमेंट्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे इनमें से, 16, और उनको हम नाम क्या देंगे, बायो एलिमेंट्स। क्या नाम देंगे, बायो एलिमेंट्स। तो देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग कितने एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स हैं। अब इन 92 में से हमने बायोलॉजी में कितने स्टडी करने हैं, वो हैं 16। वो कितने हैं, 16। अब ये कहाँ पर है 16, हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं, दीज आर नॉट एलिमेंट्स, दीज आर एक्चुअली, अगर हम मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो तो हम कहते हैं ये बायो एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। तो कितने हैं हमारे पास बायो एलिमेंट्स, 16। टोटल नेचुरली अकरिंग कितने हैं, 92। लेकिन 92 में से हमारी बॉडी में कितने पाए जाते हैं, वो क्या है, 16। अब इन 16 को जो हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, हम कहते हैं द एलिमेंट्स दैट मेक द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, मेक द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी बॉडी का मास बनाते हैं, मेक द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कह देते हैं कि ये क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन 16 में से हमारी बॉडी में कितने कितने परसेंट हैं और कितने हैं। हम इन 16 को कंसीडर करते हैं 100%। इन 16 को कंसीडर करते हैं 100%, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे 16 ही 16 है ना, तो 16 के 16 को 100% कंसीडर करते हैं। अब हम कहते हैं आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स, जो हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स हैं, वो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 99%। इसका मतलब इस 100 में से सिर्फ जो 6 एलिमेंट हैं वो कितना बना रहे हैं, 99%। कितने परसेंट रह गया, सिर्फ 1%। और एलिमेंट कितने बचे, 10, क्योंकि 16 में से 6 इधर आ गए तो इधर कितने आएंगे, 10। और परसेंट कितने बच गए, 1%, ठीक है। ये बात याद रखनी है हमने कि हमारे पास 16 टोटल है, 16 में से 6 जो है वो 99% बनाएंगे और 10 जो है वो 1% बनाएंगे, ठीक हो गया। अब हम जो है इनके नेम्स देखते हैं। हमारी बुक ने नेम्स देखे हैं तो हम नेम देखते हैं कि हमारे पास जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है,
ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कैल्शियम, नाइट्रोजन है हमारे पास, अगर हम परसेंटेज के हवाले से देखें तो, ठीक है, नाइट्रोजन है, फिर हमारे पास कैल्शियम है, और क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कितने बनाते हैं हमारी बॉडी का, 99%। अच्छा, जो बाकी हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें हमारे पास पोटाशियम है, उनमें हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, क्लोरीन है, आयोडीन है, जिंक है, मैंगनीज़ है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सल्फ़र है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आयरन है, ठीक है, और कॉपर। ये हमारे पास 10 बायो एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ हमारी बॉडी का कितना बनाते हैं, 1%। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रेस हैं, बहुत थोड़े थोड़े पाए जाते होंगे, 0.1%, 0.05%, 0.001%, इस तरह से इनकी परसेंटेज होगी। और ये हमारे पास 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं ये कितना बनाते हैं, 99%। और एक और बात कि इनमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी का जो मैस बनाता है वो कौन है, ऑक्सीजन। कितना बनाता है, ऑलमोस्ट 65% पोर्शन जो है वो कौन बनाता है, ऑक्सीजन। कौन बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन कितना बनाता है, 18%। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बनाता है हमारी बॉडी का, 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। ठीक है, इसका मतलब ये जो फास्फोरस 1% बना रहा है, ये एक फास्फोरस इन 10 के बराबर है, क्योंकि ये 10 भी हमारी बॉडी का कितना बना रहे हैं, 1%। ऐसे भी MCQs पूछ लिया जाता है बड़ी क्लासेस के अंदर कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो 10 बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में उनके बराबर कंपोजिशन हमारी बॉडी की बनाता हो, तो वो कौन है, फास्फोरस है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एटम हमारी बॉडी की कंपोजिशन बनाता है वो कौन है, ऑक्सीजन है। वो कौन है, ऑक्सीजन। तो हमने इसमें पढ़ा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटॉमिक लेवल में हमने पढ़ा एटम क्या है, फिर एटम्स की हमने देखा 92 एलिमेंट्स हैं, फिर हमने कहा कि उनमें से सारे नहीं पढ़ने, हमने सिर्फ कौन से पढ़ने, बायो एलिमेंट्स। फिर हमने उनकी कंपोजिशन देखी कि कितने कितने परसेंट वो हमारी बॉडी में है, और फिर हमने उनकी परसेंटेजेस देखी। आपकी बुक में पाई चार्ट बना हुआ है, तो आपने जो है वो उस हवाले से उसकी जो है वो परसेंटेजेस वगैरह शो करानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पूरे में जो है वो इनकी परसेंटेजेस फिल कर दोगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका बेटे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।